आसमान के बादलों में वो ताकत कहां जो उगते सूर्य की चमक को फीका कर सके। शेर के पंजे की मार झेल सके ऐसा प्राणी आज तक इस धरा पर नहीं जन्मा। चातक प्यासा मर जाएगा पर धरती का पानी नहीं पिएगा। जब तक इन बाजुओं में ताकत है ना तो तलवार म्यान में विश्राम करेगी और ना ही रजपूती को कोई विधवा कर पाएगा। तो मैं राहुल आपका दोस्त ले आया हूं ऐसे दिल दहला देने वाले गद्दारों के नाम जिन्होंने अपनी ही मातृभूमि से गद्दारी की, जिनकी वजह से हमारे अखंड भारत का विभाजन हुआ। आइए सुनते हैं उनकी दास्तान। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जयचंद गढ़वाला राजपूत वंश के राजा थे। वह इनके पिताजी विजय चंद्र थे। यह राजपूत अपनी गद्दारी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज ने उसकी पुत्री संयोगिता से उनकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया और पृथ्वीराज चौहान द्वारा युद्ध में दी गई करारी मात का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी से मिल गया तथा तराइन के दूसरे युद्ध में अपनी सेना भी दी। कुछ समय तक पृथ्वीराज ने मुगल सेना का मुकाबला किया। अंत में उन्हें बंदी बना लिया गया। इस प्रकार गोरी का दिल्ली और अन्य हिस्सों पर अधिकार हो गया। अंत में गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर गद्दार जयचंद को भी मौत के घाट उतार दिया। तभी से भारत में विदेशी साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई। मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 को हुआ। इनके पिता भगवान दास और माता रानी भगवती बाई थी। ये आमेर के राजा थे। वे अकबर की सेना के प्रधान सेनापति भी थे। गद्दारी में ये जयचंद से बिल्कुल भी कम नहीं थे। मानसिंह ने अनेक हिंदू राजाओं को कुचला था। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि को मुगलों से बचाने के लिए घास की रोटियां तक खाई और अंत में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के सेनापति के रूप में महाराणा प्रताप से भी लड़े। इन्होंने महाराणा प्रताप को धोखा नहीं दिया बल्कि अपनी मातृभूमि को धोखा दिया। मीर जाफर के पिता मीर राजी खान थे। ये बंगाल के नवाब थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए थे। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेज़ों की मदद की। प्लासी के युद्ध में भारत की हार के बाद ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत हुई। मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेज़ों को समस्त भारत में पांव पसारने का मौका मिल गया। हालांकि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के गद्दार को गद्दार मीर कासिम द्वारा ही मरवाया। दोस्तों, अगर प्लासी के युद्ध में मीर जाफर गद्दारी नहीं करता तो अंग्रेज़ भारत को नहीं लूट पाते, ना हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते। जीवाजीराव सिंधिया। इनका जन्म 26 जून 1916 को ग्वालियर में हुआ। इनके पिता माधवराव सिंधिया और माता गजराबाई थी। ये ग्वालियर के महाराजा थे। अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की। जीवाजीराव ने सेना को रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों से युद्ध करते समय ग्वालियर की सेना ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अकेले लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। अगले गद्दार फणींद्रनाथ घोष ने सैंडर्स मर्डर और दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के केस में भगत सिंह के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फणींद्रनाथ ने
सरकारी गवाह बनकर गवाही दी थी। अपनी गवाही के बदले अंग्रेजों से पुरस्कार भी लिया था। अंतिम गद्दार कांग्रेस। जब बात गद्दारी की हो तो कांग्रेस का नाम आना स्वाभाविक है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर हिंदू और समस्त भारत के साथ गद्दारी की, देशभक्त और क्रांतिकारियों के साथ अन्याय किया। 1885 स्थापना से लेकर आज तक यह पार्टी अपने देश के साथ विश्वासघात करती आ रही है। 1947 में भारत माता का विभाजन, कश्मीर समस्या, 1962 में चीन से मिली हार इसी पार्टी की देन है। देश के बंटवारे के प्रमाण पत्र पर साइन नेहरू जी ने किए थे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वीरगति प्राप्त करने से पहले नेहरू जी से मिले। उसके कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें अल्फ्रेड पार्क में जा घेरा। कांग्रेस ने अपने इतिहास में विश्वासघात के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया। हमारे देश के लिए हम आज़ाद हैं सिर्फ वीर सपूतों के त्याग और बलिदान के कारण, वरना भारत के न जाने कितने खंड होते। दोस्तों, भारत के ऐसे गद्दारों ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अपनी मातृभूमि से गद्दारी की, लेकिन माँ भारती के वीर सपूतों ने अपने त्याग और बलिदान दिया, जिससे हम आज़ादी की लहर में लहरा रहे हैं। दोस्तों, बलिदान अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। हम सूर्य देव का ज्योति कलश शिव शंकर वाला डमरू हैं, जिन पर गिरधर नागर नाचे हम वो मीरा के घुंघरू हैं। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर हैं। हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम से टूटे पत्थर हैं। हम शंकर से विस्पाई हैं, सागर मंथन के अमृत हैं। हम कल्प वृक्ष, हम नागमणि, हम कामधेनु ऐरावत हैं। जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का पानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं।